बोल वृंदावन बिहारी लाल। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 8। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कर्मयोग का उपदेश करते हुए। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि चाते नह प्रसिद्ध यद कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अर्थात सब कर्मों को छोड़ के बैठ के कुछ नहीं करना। पहली बात तो भगवान ने पूर्व श्लोक में बताया, कोई कर्म त्याग ही नहीं सकता। फिर भी व्यक्ति का भ्रम है कि कुछ नहीं करेंगे, बस अब तो भजन करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना। जैसे अर्जुन ने कहा ना, युद्ध नहीं करूंगा, बस भजन करूंगा। तो पहले भगवान ने बताया कि तू छोड़ ही नहीं सकेगा कर्म को, तुमको कर्म करने पड़ेंगे, तुम कर्म को त्याग ही नहीं सकता। क्या भोजन करना त्याग दोगे? भोजन करना भी तो कर्म है। और भोजन का संग्रह करना छोड़ दोगे? संग्रह करोगे तभी खाओगे, तो उसके लिए भी कर्म करने पड़ेंगे। शौच जाना भी कर्म है, शौच भी जाओगे। नहाना भी कर्म है, नहाओगे भी। बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास जाओगे, वो भी जाना चलना कर्म है। दवाई खाना भी कर्म है। कैसे कर्मों को छोड़ोगे? और यहाँ पर ये बात है, कोई सोचे कि गृहस्थ में मैं फंसा हुआ हूँ, गृहस्थ छोड़ दूँ, कर्तव्य कर्म छोड़ दूँ, बस भक्ति करूँगा। हाँ, एक अवस्था में छोड़ सकते हैं, जब संसार में मन ही नहीं है तो। जैसे भोजन में मन नहीं, भोजन छोड़ दिया। सोने का मन नहीं तो सोना छोड़ दिया। समझ गए ना? जब मन ही नहीं है, जब मन ही नहीं तो छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि जब मन ही नहीं है तो छोड़ने का मतलब क्या है? तो यहाँ कर्म नहीं छोड़ना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, नियतम कुरु कर्म, अर्थात नियत कर्म करो। नियत का अर्थ है शास्त्र विहित कर्म करो। जो शास्त्र ने नियत किया है, जो शास्त्र विधान करता है कर्म का, वो कर्म करो। वो कर्म बंधन नहीं है। बंधन तो उसके पीछे जो हमारी आसक्ति है, जो हमारी कामना है, वो बंधन है। उसको छोड़ना है, आसक्ति को छोड़ना है, कामना को छोड़ना है। भोजन नहीं छोड़ना। ये कामना छोड़नी कि हमको रसगुल्ला खाने को मिले, हमको गुलाब जामुन खाने को मिले, कोई चटपटी चीज़ हो जाए तो गोलगप्पे हो जाए तो ये हो जाए, इसको कामना कहते हैं। कामनाओं को त्याग करना है, भोजन का त्याग नहीं करना। और जो जीव स्वाद के लिए जो कामना करती है, उसका त्याग करना। लेकिन यदि स्वाद चीज़ आ जाए तो खा लो, ग्रहण कर लो, प्रभु का प्रसाद समझ करके, शास्त्र जो आज्ञा दे। तो यहाँ भगवान ने कहा नियतम कुरु कर्म, अर्थात शास्त्र जो नियत करता है, कर्मों का विधान करता है, उसके अनुसार व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। जैसे विवाह कर लिया, अब विवाह किया तो पत्नी आ गई, अब पत्नी से पत्नी जैसा व्यवहार करो, कोई दोष ही नहीं है। फिर संतान पैदा हो गई, संतान से व्यवहार करो जैसा संतान से एक पिता को करना चाहिए, करो व्यवहार, कोई बंधन नहीं है। माता पिता जहाँ जन्म लिया, उन माता पिता से व्यवहार करो जैसे अच्छे पुत्र को माता पिता से करना चाहिए, वैसा व्यवहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सब बंधन नहीं है। कर्म को बोझ मत मानो, ये सब मेरी सेवा है। क्योंकि शास्त्र जो विधान करता है, वो कर्म ही मेरी सेवा, कर्तव्य कर्म का पालन करो। इसलिए कमाओ, दुकानदारी करो, व्यापार करो, माता पिता का भी लालन भरण पोषण करो, पत्नी का भी करो, बच्चों का भी करो, अपने रिश्तेदारों को निभाओ। कोई दोष नहीं, कोई ये माया नहीं, कुछ नहीं। माया तो हमारे अंदर बैठी है, उसको ख़त्म करना है। क्या? ये पत्नी मेरी बात माने, सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, ये बेटा मेरी बात क्यों नहीं मानता, ये जो हम अपनी बातें दूसरों से मनवाने की कोशिश करते हैं, ये कामना मिटनी चाहिए। ये मुझको सुख क्यों नहीं देता, ये मेरे अनुसार क्यों नहीं चलता, ये है माया। और यहाँ कुछ भी हमारे अनुसार नहीं होगा। हमारे कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध हमारा रचा गया, प्रारब्ध के अनुसार ही लोगों से हमारा व्यापार चलेगा। अपनी मर्जी यहाँ चलने वाली नहीं।
सामने वाला पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे संतान हो, उतना ही सुख देंगे जितना सुख लिखवा के लाए हैं। पूर्व जन्मों में जितना सुख तुमने दिया है किसी को, और वो प्रारब्ध बन करके संचित में से आ गया हमारे पास, अब वो हमको भोगना पड़ेगा, उसमें किसी की पेश चलने वाली नहीं है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार कर्म करो, कर्म कोई बोझ नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कर्म की स्वतंत्र सत्ता होती नहीं, पहली बात है, कर्म की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यदि भक्ति का संग करेगा कर्म, तो कर्म कर्म न रहकर भक्ति बन जाता है, और यदि कर्म ज्ञान का संग करेगा तो कर्म कर्म न रहकर कर्म हो जाएगा। कर्तापन ही जब नहीं रहा, कर्तापन का विमान आने से कर्म कर्म कहलाता है। तो जब वो मिल गया ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से मिल गया, तो वो ज्ञान बन गया, वो फिर वहाँ कर्तापन का अभिमान न होने से वो कर्म कर्म ही नहीं रहा। और यदि ये भक्त से मिल गया, भक्ति से कर्म मिल गया, तब ये कर्म कर्म नहीं रहा, तब ये भक्ति बन गया। कर्म तो तब कर्म रहता है जब ना वो ज्ञान से मिला, ना वो भक्ति से मिला, हमारी कामनाओं से, हमारी आसक्ति से कर्म जब मिलता है, तब वो पाप और पुण्य कहलाता है। और उस कर्म का फल या तो स्वर्ग है, अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग है, और बुरा कर्म करेंगे नरक 84 का चक्र है। इससे तो न तो आत्मकल्याण, कर्म से आत्मकल्याण नहीं होता। लेकिन ये कर्म जब भक्ति पूर्वक करेंगे, प्रभु की आज्ञा मानकर करेंगे, निरासक्त भाव से करेंगे, मेरे माता पिता की सेवा मेरे प्रभु की सेवा है, तो भगवान ने कृपा करके इनके माध्यम से मुझको जन्म दिया, तो ये मेरे लिए शास्त्र नियत करता कि मैं माता पिता की सेवा करूं अपने प्रभु को रिझाने के लिए। ऐसा पवित्र भाव करके जब कर्म हम करेंगे माता पिता की सेवा का, अब वो कर्म कर्म नहीं रहा, वो भक्ति बन गया, उससे भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन हमने भगवान को बीच में नहीं लिया, डायरेक्ट पिता माता माना है और उनकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि सेवा नहीं करेंगे मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, बुराई करेंगे, और इनकी सारी संपत्ति हमारे पास आएगी, तो हमारा थोड़ा सा फर्ज बनता है कि ये सेवा करें, नहीं तो ये हमको ना देकर किसी और को दे जाएंगे, दान कर जाएंगे। तो ये संसार की कामना से या डायरेक्ट आसक्ति से जो हम कर्म करते हैं, तो इस प्रकार मान करके जो माता पिता की सेवा करेंगे उसका भी फल मिलेगा, उसका फल स्वर्ग मिलेगा, और अगले जन्म में अच्छी संतान मिल जाएगी। लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी, न आत्म साक्षात्कार होगा। तो कर्म जब स्वार्थ से जुड़ता है, कर्म जब संसारिक कामनाओं से जुड़ता है, तो ये कर्म जो है तब कर्म कहलाता है। यदि भक्ति भावना से कर्म जुड़ जाए, तब वो कर्म ना होकर के वो भक्ति बन जाता है, उसका फल है भगवत प्राप्ति। और ये कर्म जब ज्ञान से जुड़ जाता है, उस समय कर्म कर्म न रह करके अकर्म बन जाता है। तब ये देहासक्त जो मन है वो बिल्कुल एकदम देहात्म बुद्धि नष्ट हो जाती है। इससे अभ्यास धीरे धीरे करने से फिर तो कर्म कर्म ही नहीं रहता, निष्फल हो जाता है। बस वो देह के प्रारब्ध के अनुसार और सामने वाले के प्रारब्ध के अनुसार एक क्रिया मात्र रह जाएगी, वो फलहीन भुने हुए बीज के समान। जैसे भुना हुआ दाना अंकुरित नहीं होता, फलित नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञानी के द्वारा किया हुआ जो भी कर्म है वो फलित नहीं होता, भुने हुए बीज के समान, उसका फल मिलता ही नहीं है। बाकी वो आत्म साक्षात कर चुका है, इसलिए वहाँ कर्म कर्म रहा ही नहीं है, अकर्म हो गया। लेकिन ये भक्त जब कर्म करते हैं भगवत भाव से, ये भाव करके कर्म करते हैं कि मैं अपने प्रभु को रिझा रहा हूँ, अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, अपने माता पिता की सेवा, मैं पत्नी को भी जो निभा रहा हूँ, संतान को निभा रहा हूँ, पड़ोसियों को निभा रहा हूँ, देश को, समाज को, रिश्तेदार को, सबको पवित्र ढंग से निभा रहा हूँ, मैं सबके काम आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु की आज्ञा है कि अपना कर्तव्य कर्म करो, सबके भीतर मैं बैठा हूँ, किसी को भी कभी दिल ना दुखाओ, सबकी सेवा करो। तो इस प्रकार पवित्र भक्ति का भाव लेकर के वो कर्म का त्याग नहीं करता, बल्कि जो कर्म कांडी है वो तो भले आलसी हो जाए, जो सच्चा भक्त हो कभी आलस नहीं करेगा, सबकी सेवा करेगा। स्वार्थी व्यक्ति तो केवल पत्नी बच्चों तक ही सीमित रहता है, उतनों की सेवा करता है, लेकिन जो सचमुच में भक्त है वो पूरे समाज की सेवा करता, निष्काम भाव से अपने प्रभु की आज्ञा मान करके, अपने प्रभु की भक्ति मान करके वो पूरे समाज की सेवा करेगा। कभी कर्म काम चोर भक्त नहीं होता, भक्त कभी आलसी नहीं हो सकता। संसारी स्वार्थी व्यक्ति आलसी हो सकता, जो सच्चे भक्त हैं, जो सच्चे भगवान के भक्त हैं, सच बात है, वही सच्चे माता पिता के भक्त हैं, वही
समाज के भक्त हैं, वही जन जन के भक्त हैं। जो भगवान का भक्त है, विश्वास कीजिए वो सबका भक्त है, क्योंकि भक्ति शास्त्र कहता है कि भगवान सबके भीतर है, सारी सृष्टि उसी का स्वरूप है। किसी की भी सेवा परमात्मा की सेवा है। तो भगत का ये पवित्र भाव होने से उसका जो कर्म उसके द्वारा जो संपादित होता है वो कर्म नहीं होता, उसकी गिनती कर्म में न होकर के भक्ति में आ जाती है। तो 3 प्रकार के कर्म हो गए। एक वो कर्म जो भक्ति कहलाता है, एक वो कर्म ज्ञान मार्ग में जो अकर्म कहलाता है, और तीसरी प्रकार का कर्म जो अज्ञान पूर्वक किया जाता है, केवल वही कर्म कहलाता है। वो न भक्ति में है न अकर्म में। उसका फल क्या है? उसका फल है स्वर्ग आदि, नरक आदि, संसारिक सुख और संसारिक दुख। ये उन कर्मों का फल। वो कर्म सत्य नहीं कहलाते, उनको सत्य कर्म नहीं कहते, क्योंकि कर्म अपना फल देकर के स्वयं मिट जाता है। कर्म अपना फल देकर के समाप्त हो जाता है। तो जो समाप्त हो जाए उसको सत्य नहीं कहते, इसलिए वो सत्य कर्म नहीं है। भक्त जो कर्म करता है उसको सत्य कर्म कहते हैं, और संसारी जो कर्म करते हैं उसको केवल कर्म कहते हैं, और ज्ञानी जो कर्म करता है उसको कर्म कहते नहीं। वो तो ज्ञान में आ गया अकर्तापन का भाव होने से। तो हम कर्म तो सब वही करते हैं। अज्ञानी जैसा काम करता है ज्ञानी भी वैसा ही काम करेगा। जैसे अज्ञानी संसार के रिश्ते निभाता है, भक्त भी है अज्ञानियों की तरह संसार के रिश्ते निभाता है। जैसे अज्ञानी संसार के सुख भोगता है, ऐसी भक्त भी संसार के सुख भोगता है। भक्त में और अज्ञानी में कोई भी खास अंतर नहीं बाहर से देखने में, लेकिन भीतर उसकी दुनिया अलग है, उसकी दुनिया अलग है। वो लौकिक जगत में जीता है कर्म, अज्ञानी कर्मकांडी, लेकिन जो भक्त है वो लौकिक जगत में रहकर भी उसके जीवन परलौकिक अलौकिक हुआ करती है, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहा है अपने प्रभु के लिए कर रहा है। अपने माता पिता की सेवा, पत्नी की, बच्चों की, देश की, समाज की, पड़ोसी की, दीन दुखियों की, अभावग्रस्तों की, किसी की भी वो सेवा कर रहा है। बाहर से लगता है कि आम आदमी की तरह सेवा कर रहा है, लेकिन भीतर से पूछो वो केवल भगवान की सेवा कर रहा है, किसी और की नहीं। और भगवत सेवा ही भक्ति है, भगवत सेवा ही भक्ति है। तो भक्त जो भी करता है सब प्रभु की सेवा करता है। वो माता पिता की सेवा कर रहा है, वो भी भगवान की सेवा हो रही है, क्योंकि उसके भीतर यही है, मैं अपने प्रभु को रिझाने के लिए कर रहा हूँ इस सेवा, और इनमें भी मेरे प्रभु हैं, और मेरे प्रभु ने मेरे लिए यही विधान रचा है। मैं अपने प्रभु को रिझाने के लिए माता पिता की सेवा, पत्नी की, बच्चों की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, भक्त अज्ञानी की तरह लगता तो यही है कि समाज में फंसा हुआ है, माया में फंसा है, लेकिन नहीं, उसके भीतर माया का लेश भी नहीं होता। वो भक्ति की सिवा कुछ नहीं कर रहा है, कहीं भी उसकी आसक्ति नहीं। जब तक माँ बाप जीवित रहेंगे खूब सेवा करेगा, और सिर छोड़ दिया एक बार भी याद नहीं करेंगे, ले गए शमशान, संस्कार कर दिया, कोई दुख नहीं। जो मेरे प्रभु का विधान, प्रभु ने सेवा ली थी माता पिता के माध्यम से, अब मेरी सेवा छूट गई, अब दूसरी सेवा मेरे प्रभु लेंगे, उनमें आसक्ति नहीं। और पत्नी है, प्रेम से पत्नी के साथ रहेंगे, और पत्नी का सिर छूट गया, जाएंगे शमशान, फूक आएंगे, एक बार भी याद नहीं करेंगे। आसक्ति नहीं होती, न किसी व्यक्ति में, न किसी वस्तु में, और न किसी विशेष परिस्थिति में भगत की कभी आसक्ति नहीं होती। भक्त निरासक्त भाव से सब सुखों को भोगता है, सारे कर्मों को करता है। तो गीता में भगवान कहते हैं मेरे भगत को भी कर्म त्याग करने की आवश्यकता नहीं। जैसी भी स्थिति में मैंने उसको रखा, उसके प्रारब्ध ने उसको जो भी उसके लिए विधान रचा है उसी में रह करके प्रत्येक कार्य निरासक्त भाव से करता हुआ, पापों से बच करके शास्त्र विहित कर्म करता हुआ, अपने परिवार को निभाता हुआ मेरा भजन चिंतन करे। तो भगवान गीता में ये 3रे अध्याय में बार बार कर्म योग के बारे में समझा रहे हैं कि कर्म का त्याग करने की आवश्यकता नहीं। जो जहाँ पर है वहीं पर रह करके कर्म को भक्ति बनाए हैं। लेकिन कौन सी भक्ति? जो हम संसार में माता पिता परिवार को निभाते हुए जो भक्ति करेंगे वो कर्म योग है। अर्थात केवल जप चिंतन करना ही भक्ति नहीं है। इस अध्याय में भगवान कह रहे हैं जो तुम घर गृहस्थी के कर्म करोगे वो कर्म भी तुम भक्ति योग कर सकते हो, अर्थात कर्म योग बना सकते हो। उस कर्म को भी तुम मेरे मिलने का जरिया बना सकते हो, योग बना सकते हो। कैसे, वो इस अध्याय में भगवान ने बताया। शेष कथा कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
है।